हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं 2025 का माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया एकमात्र यहाँ पर हायर मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर, ओके, नमूना प्रश्न पत्र या सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए 2025 का एग्जामिनेशन का पेपर यहाँ कराने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 23 हैं। पैटर्न बिल्कुल बोर्ड का रहेगा 2025 की एग्जामिनेशन स्कीम का। आइए देखते हैं। पहला सवाल, यदि 1 2 3, यही क्वेश्चन अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था, यदि a बराबर सेट 1 2 3 है तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी? सही उत्तर क्या है इसका? 3। साइन इनवर्स x की शाखा का परिसर पूछा गया है, तो परिसर यानी कि आउटपुट, तो साइन इनवर्स में आउटपुट जो आएगा -π/2 से लेके +π/2। यहाँ पर a का मान दिया गया है, a² का मान निकालिए। चलिए निकालिए सभी लोग जल्दी से। तो a² बराबर a इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स यहाँ पे 2 बार लिखा जाएगा, 3 1 -1 2 और 3 1 -1 2। तो यदि इसका गुणा किया जाए तो देखिए, सबसे पहले इसका इस कॉलम से होगा, ओके। तो 3 3 ज़ा 9 और 1 इंटू -1, ठीक है ना। 3 गुणे 3 1 हो गया, 3 गुणे 3 9 हो गया, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 गुणे -1। तो पहला एलिमेंट तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 8 आना चाहिए। कुछ गलत लिखा हम लोगों ने क्या? 3 1 -1 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 गुणे 3 9 और 1 गुणे -1 +1 इंटू -1, यही करना है। तो इसमें मेरे को आंसर तो नहीं दिख रहा। चलिए अगला देखते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 3 गुणे 1 3 और 1 गुणे 2, तो प्लस का आ जाएगा 2, तो 3 और 2 5। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या? 3 1 -1, यहाँ पे +1 हो रहा है, इसके हिसाब से इनका आंसर 10 बन रहा है। ओके, तो 10 तो नहीं बनेगा, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 मैच हो गया, और अगर 3 और 2 5 मैच हो गया, तो बाकी आंसर यही होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी। बाकी हमने आगे किया नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो आगे क्यों करें। बाकी आप निकालने को निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे सॉल्व यदि किया जाए तो -1 इंटू 3 -3 और 2 इंटू -1 का -2, मतलब कि माइनस का 5, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऊपर हो चुका है 8, इधर पे 5, इधर पे -5, और 2 1 जा 2, सॉरी -1 इंटू 1 -1 और 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा? 3। तो बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इसका बी है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करिए x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत सिंपल है। तो x² -18 दूनी 36, ये हो गया बराबर, क्योंकि ये तो सारणी का, तो सारणी खड़ा हो जाएगा 6 गुणे 6 36 माइनस ये भी कितना हो गया? 36। तो आंसर बेटा ये तो 0 हो गया, तो x² -36 बराबर 0, यानी x² बराबर हो गया 36। तो x का मान कितना आएगा? +-6। तो सही आंसर इसका होगा बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यदि दो सदिशों a और b के बीच का कोण थीटा है तथा a.b बराबर 0, तो थीटा का मान, तो आपको पता है कि a.b अगर 0 होता है मतलब दोनों सदिश क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? दोनों लंबवत। तो थीटा इक्वल टू कितना? π/2, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, मतलब सदिश दोनों के क्या है? लंबवत। क्योंकि a.b बराबर होता है mod a mod b cos थीटा, और लंबवत यदि होंगे तो थीटा π/2 हो जाएगा, और cos π/2 आने से सब कुछ कितना हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर हो गया आपका π/2। वह बिंदु जिससे कि रेखा r बराबर इतना प्लस म्यू। तो आप जानते हैं कि जो रेखा का सदिश रूप होता है वो होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो ये जो पहला भाग होता है ये किसको? इसके बिंदु सदिश को निरूपित करता है। तो यहाँ पे वेक्टर a क्या है? वेक्टर a है -i प्लस 2k, यानी कि j का कोई नामो निशान नहीं, तो 0j और प्लस 2k। तो यदि मैं बिंदु लिखूं इसके तो क्या बनेंगे? -1, 0, 2। तो ये रेखा किससे जा रही है? डी ऑप्शन से जा रही है, -1 0 और 2। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहला कहा जाए समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R क्या कहलाता है?
अगर प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए आर का सदस्य हो तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध, जिसमें हर ए कॉमा ए अगर रिलेशन का अवयव हो, संबंध का अवयव हो, तो इसे हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि ई तथा एफ जो हैं वो कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ई अपॉन एफ क्या होगा? देखिए आपने देखा है कि पी ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू स्वतंत्र घटनाओं के केस में। अब ये आपका प्रायिकता का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ओके। और स्वतंत्र घटना के केस में पी ई इंटरसेक्ट कितना हो जाएगा? पी ई इंटू पी एफ, दोनों का गुणा हो जाता है, पी ई इंटू पी एफ डिवाइड बाई पी एफ। पी एफ से पी एफ कैंसिल कर दीजिए, सही उत्तर कितना आ गया इसका? पी ई। और वैसे भी देख लीजिए, स्वतंत्र घटना है मतलब ई एफ से स्वतंत्र है, तो एफ के घटित होने पर ई के घटित होने की क्या प्रायिकता है? भाई ई और एफ स्वतंत्र है, तो ई का घटित होना एफ पर निर्भर नहीं करेगा, तो डायरेक्टली आंसर ई का घटित होना उसकी खुद की प्रायिकता होगी, जो होगी एफ पर निर्भर नहीं करेगा। यदि ए एक विषम सममित अवयव है तो ए, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत लग रहा मुझे यहाँ पे, यदि ए विषम सममित अवयव है तो ए का ट्रांसपोज पूछना था, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ए कोई विषम सममित अवयव है तो विषम सममित अवयव का जो आपका परिवर्त होता है वो माइनस ए के बराबर होता है। अगर ए कोई वर्ग अवयव अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ए का मान कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि इसका व्युत्क्रम नहीं आएगा। क्योंकि व्युत्क्रम होने के लिए फॉर्मूला होता है ए बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए, सारणिक ए, है ना। तो सारणी के 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपको इन्वर्स निकालना है, व्युत्क्रमणीय है, तो सारणी के 0 नहीं होगा। बट ये कह रहा है अव्युत्क्रमणीय मतलब इन्वर्स ना निकले, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा? 0, ठीक है ना। log sec x का अवकलन गुणांक, तो आपके पास में log sec x, बिल्कुल सही बात है, 10x हो जाएगा, क्योंकि 10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है। आप जानते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log sec x होता है। तो बेटा log sec x का अवकल गुणांक कितना हो जाएगा? 10x, यहाँ पे आ जाएगा 10x। फलन f के प्रांत में एक बिंदु c जिस पर f डैश 0 का मान 0 होता है, यह फलन का कौन सा बिंदु कहलाता है? बताइए। यह फलन का क्रांतिक बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु? क्रांतिक बिंदु। जी हाँ, इसको फलन का क्रांतिक बिंदु कहते हैं, जिस पर उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ की कंडीशन आती है, एफ डैश एक्स बराबर 0 होता है उस बिंदु सी पर, तो इसे हम बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। इसे क्रांतिक बिंदु बोला करते हैं। चलिए, तो ये भी सारे सवाल हमारे सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आइए देखते हैं सत्य असत्य। एफ एक्स बराबर 2x, फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एकाकी है। तो देखिए यहाँ पे जो डोमेन आपको दिया गया है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया गया, तो हम ग्राफ बना लेते हैं। क्या कह रहा है? एकाकी है, तो इसका ग्राफ सबसे सरल तरीका है। तो देखिए y बराबर 2x का ग्राफ है, मतलब सीधी लाइन है, तो x के एक बिंदु पे y का एक बिंदु ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये फलन क्या होगा? एकाकी होगा। बाकी दूसरा तरीका क्या है कि बाकी दूसरा तरीका ये है कि एकाकी के लिए fx1 बराबर fx2 करने पर क्या x1 बराबर fx2 आ जाता है? तो fx1 इक्वल टू है 2x1 एंड fx2 इक्वल टू कितना? 2x2, 2 से 2 कैंसिल, तो कंडीशन क्या बन गई? x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2, ठीक है ना। तो ये जो फलन होगा कैसा होगा? एकाकी होगा। अगला, किसी तत्समक अवयव के विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि सभी अवयव जो होते हैं समान। देखिए समान तो होते हैं, मगर समान के साथ साथ ये एक होते हैं। क्या होते हैं? एक। क्या होते हैं? एक। तो अब तो बड़ी क्या कहा जाए इसको? सत्य कहा जाए कि असत्य कहा जाए? तो ये असत्य में ही तरफ से होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कह देंगे कि 2 2 2, ठीक है ना, तो 2 2 2 ये भी तो समान है, मगर क्या ये तत्समक अवयव बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि तत्समक अवयव के लिए जो अवयव होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समान नहीं, एक। सारे समान होंगे तो वो कहलाएगा अचर अवयव। क्या कहलाएगा? हाँ, तो ऐसे अवयव को हम अचर अवयव कहते हैं, जिसमें समान होते हैं। क्लियर? ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव समान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अचर अवयव। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा
प्रदत्त फलन सतत होता है। तो भाई ग्राफ बना लो, मॉडेक्स का ग्राफ अपने 11th में ही बनाया है। तो ये देखिए, क्या आप इसको बिना पेन उठाए बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो बिल्कुल ये कैसा फलन है? सतत है। तो ये भी सत्य हो गया, ये फलन सतत है। कॉट इनवर्स रूट 3 का मान 3π/6। ओ, इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है भाई कॉट इनवर्स रूट 3 के लिए? कॉट की वैल्यू रूट 3 π/6 पे होती है, तो 3π/6 क्यों होगा? और 3π/6 तो वैसे भी π/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य। चलिए, अवकल समीकरण dy/dx e की पावर x प्लस वाई का व्यापक हल ये है। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं, dy/dx बराबर e की पावर x प्लस वाई। तो जो समीकरण बन रहा है वो क्या बन रहा है? dy/dx बराबर e की पावर x प्लस वाई। देखिए, तो समीकरण हम ले आए हैं। यहाँ पे हमारे पास समीकरण है dy/dx इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। तो हल करने के लिए dy/dx इक्वल टू ई की पावर x इंटू ई की पावर y। तो यहाँ से dy अपॉन ई की पावर y इक्वल टू ई की पावर x dx। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, प्लस c। तो ये कितना आ जाएगा? ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर x dx प्लस सी। तो ई की पावर माइनस वाई का माइनस ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू ई की पावर x ही रहेगा, और प्लस कितना? c। तो जो आंसर में हमसे पूछा जा रहा है वो क्या है कि ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी। तो यदि मैं इस c को यहाँ ले जाऊँ तो c हो जाएगा, और ये ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस वाई, और माइनस कांस्टेंट, और माइनस कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है। तो c बराबर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस वाई, सत्य हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है? सत्य आ रहा है। तो ये भी सत्य है। चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या 4 होती है। बिल्कुल सही बात है। जितनी कोटि होती है उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं। उतने ही क्या होते हैं? स्वेच्छ। और जितने स्वेच्छ अचर होते हैं हमको उतने बार ही क्या करना पड़ता है? अवकलन करना पड़ता है। ठीक है ना। 2 अचर हैं तो 2 बार अवकलन, 3 अचर है 3 बार, 4 है तो 4 बार। तो बिल्कुल सही है। छठवां नंबर भी हमारा क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? ये सत्य होगा। चलिए, तो अब इसके बाद सही जोड़ी है तो देख लीजिए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 10x का log sec x होता है, तो पहले का c हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट है ना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा g नंबर log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसका तो क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, तो थर्ड का e हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो सीधा फार्मूला ऊपर बैठा हुआ है, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेक एक्स का होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हो जाएगा f। ठीक है ना। ये बहुत अच्छी टेबल है। फॉर्मूले आपको ये सारे याद होने चाहिए। अगर अभी भी आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है, आप बहुत दिक्कत में फंसने वाले हैं। डन। ठीक है। तो बच्चों, आज हम इस क्वेश्चन को 4 तक ही करेंगे। अगले हम क्लास में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।